शांति 20/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर है, कई बच्चे आपस में झरमई जुगमई कर अपना समय बहुत गवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। सभी का ये अनुभव है कि हम बाप की याद कम, ज्ञान का चिंतन कम करते हैं, उसके बदले व्यर्थ समय गवाते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो। डबल अंडरलाइन, अपनी जीवन सुधार लो। समय व्यर्थ नहीं गवाओ। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी से याद मत करो। भगवान वाच, बच्चे भी समझ गए होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी समझ गए होंगे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। देखो, एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली हो जाता है। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियां तो बहुत है राजयोग सिखाने के लिए। बाबा की बच्चियां बहुत है जो बाबा का ज्ञान सबको सुनाते हैं। एक से तो काम नहीं चलेगा ना। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके अपनी जीवन सुधार लो। आज का मुख्य धारणा का पॉइंट, सच्ची दिल से बाबा को याद करो। देखो, बाबा कहते सारी दुनिया पतित है और पतित और पावन में रात दिन का फर्क होता है। पतित है पत्थर बुद्धि वाले। अब बाप आकर सभी विकारों से घृणा दिलाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा को जैसे जंक लग गया है। बाबा कहते तुम्हारा पहला जन्म कितना फर्स्ट क्लास शरीर था। तुम सारे विश्व के मालिक थे, पूरे विश्व पर तुम राज्य करते थे। देखो, बाबा कहते तुम पारस बुद्धि थे, अब क्या बन गए हो? पत्थर बुद्धि। अब वापस पारस बुद्धि बनना है। भारत का तो गायन ही है ना। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि हम पावन कैसे बने। सर्विसेबल को तो यह ख्याल आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है। बाप आते ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को ओना है उतना बच्चों को भी ओना होना चाहिए। देखो, बाबा अपने बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। छोटी छोटी बातों में कितना अंडरलाइन करवाते कि बाबा को अगर इतना ओना है कि दुनिया को पतित से पावन बनाने का, तो आपको भी सर्विस करनी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुमको ख्याल भी जास्ती चलने चाहिए। मेरे से जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो। बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठकर समझाते हैं प्रदर्शनी में। बाप बच्चों की महिमा करते हैं। सच में बाबा हम बच्चों की कितनी महिमा करते हैं। कितने अच्छे अच्छे हम बच्चों को टाइटल देते हैं और कहते बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच हो। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक तो मूल्य है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक है। पिछाड़ी पाई पैसे की वैल्यू नहीं रहती, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हाँ, वहां तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहते। कहाँ? सतयुग में। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, यह टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ।
अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं। अंडरलाइन, अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है और कोई उपाय नहीं है। बाबा की देखो कितनी अच्छी श्रीमत देते हैं। बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे तुम्हें सिरताज बनाओ, आओ कंगाल बच्चे तुमको सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल है, बल बहुत धनवान है, पद्मापति है, उन्हों के फोटो नाम आदि निकलते हैं ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान है, यह धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वो सब कंगाल है। कहेंगे देखो क्या कहते बाबा, तुम्हारे आगे वो सब कंगाल है। नाम बल पद्मपति आदि है। सदगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदम पति अविनाशी रखा है। आज नया पॉइंट्स, नया टाइटल बाबा हम बच्चों को देते हैं। हमारा नाम है पद्मापति, इसीलिए हमेशा ये स्लोगन या ये टाइटल, ये स्वमान रखना कि मैं पद्मापति आत्मा हूँ, मैं पदम पति हूँ। तुम हो स्वर्ग के पदम पति, वो है नरक के पदम पति। नरक और स्वर्ग को तो तुम समझते हो ना, वो तो पत्थर बुद्धि है। देखो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहती है ना विनाश होगा। आज बाबा दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। दुनिया में लगता है कि ब्रह्म कुमारियाँ कहती है विनाश होगा, लेकिन अभी वो खुद कहते हैं कि ब्रह्म कुमारियाँ सच कहती है। अच्छा अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे, पैसे आदि एकदम जलमर सब खत्म हो जाएगा। बॉम्ब्स आदि गिरेंगे तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाएगा, शरीर भी खत्म हो जाएगा। ये तुम देखेंगे बड़ा भयानक सीन आने वाला है। विनाश के बारे में आज बाबा बता रहे हैं। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं, भगवान बैठ समझाते हैं। देखो भगवान कोई ऊपर से प्रेरणा नहीं करते। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने, तुम कितने तकदीरवान हो। दूसरा टाइटल, एक तो पद्मापति है, पद्मा पदम भाग्यवान है। अब देखो बाबा कहते तुम कितने तकदीरवान हो। यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन बतियां जगा कर, मर झुक कर, भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। वाह, यह तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने लग पड़ेंगे। पढ़ाई भी क्या, मुख्य है ही बाप की याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बच्चे घूमने फिरने जाते थे, इधर उधर की बातें करते ना, तो बाबा को बड़ा तरस आता है। बच्चों को बहुत होना रहना चाहिए, बस टाइम अब थोड़ा रहा। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी जीवन सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झरमई जुगमई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं। देखो अगर सच्ची दिल से अपना चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि सच्ची दिल से तो बहुत प्यार से युक्ति याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करता है। बहुत लव से याद किया जाता है। बिगर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं। लव से याद करना आता ही नहीं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज़ करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब का पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी सब दुश्मन है। कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं कि हम तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी सब दुश्मन है। तो खुदा दोस्त को बड़े प्यार से लव से याद करना है। शरीर को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाएगी। बहुत मेहनत है,
बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। कितनी सुंदर लाइन है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया। जिसको सिमरते हैं उसके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। कितने को सिमरते हैं? हनुमान को, गणेश को, सबको सिमर सिमर सुख पाओ कहते। दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ, क्योंकि भक्ति का रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती है। रात को धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ब्रह्मा धक्का खाते थे, उसके बाद तुम सभी ब्राह्मण धक्के खाने में साथी हो। तुम एक बाप का सिमरन करते हो, मनुष्य अनेक आत्माओं का सिमरन करते हैं। देखो, अनेक आत्माओं का सिमरन करते करते पाप आत्मा बन गए। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। अंडरलाइन, अर्थ सहित। बाबा का नाम शिव, उनका शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। वो अपने बच्चों का कभी अकल्याण नहीं करते। बाप कहते मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, देखो अर्थ भी बाबा ने बता दिया। क्या अर्थ है? कि मैं आया ही हूँ बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से याद करना है बाबा को। बाबा कहते फिर भी यहाँ बैठे वाले भी पूरी अच्छी रीति से मुझे याद नहीं करते, माया भुला देती है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं तो माया भुला देती है। बाबा कहते अरे तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त तो देवताओं के मंदिर में जैसे मंदिरों में मिलते हैं या सत्संग में मिलेंगे। बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधा दौरी मित्र आदियों की तरफ दौड़ती रहती है, धारण कुछ भी नहीं होता। बाबा कहते हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत बिगड़ तो विश्व की बादशाही थोड़ी मिलेगी। मेहनत करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। वंडर तो देखो है बेहद की पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में भी जाकर स्कूल में काम करते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में जाकर स्कूल का काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का ओना रहता है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जिसका कल्याण ही नहीं करेंगे, किसी का कल्याण ही नहीं करेंगे वह क्या पद पाएंगे। बुद्धि भी तो कहती है ना, विवेक भी तो कहता है ना कि भाई हम अगर कुछ सर्विस ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। बाबा अभी मनुष्य को देवता देवी गुणों वाला बनाते हैं तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। देखो बहुत धारणा का पॉइंट है। बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से
आत्म अभिमानी होकर सुनना है, सामने बैठकर बाप को देखते रहना, झुटका नहीं खाना, पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना, आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं यह अभ्यास करना, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना। देखो बहुत आत्माओं को देखकर उनको देखकर संकल्प चलते हैं, तो बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, भाई भाई को देखो। बहुत सुंदर वरदान है। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्के रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, जो अपनी निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। ब्राह्मण परिवार में, सेवा में और संबंध में हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति व वस्तु की तरफ उनके आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं, जितना हल्का रहेंगे फरिश्तेपन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। ओम शांति। खुदा दोस्त को बड़े प्यार से याद करेंगे, आह्वान करेंगे खुदा दोस्त का। शिव बाबा उनके तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में लाइट का शरीर, फरिश्ता बाप दादा मेरे आंखों के सामने, मेरा खुदा दोस्त मेरे सामने। आह्वान करो बाबा का, बाप दादा ए मेरा खुदा दोस्त मेरे पास आ जाओ। मेरा खुदा दोस्त मेरे सामने। मैं अपने खुदा दोस्त को अपने पूरे घर में हाथ पकड़कर चक्र लगा रही हूं। देखो बाप दादा मेरा हाथ थामे, खुदा दोस्त पूरे घर में सर्च लाइट दे रहा है। बाप दादा से निकलती हुई शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही है। पूरा घर पवित्रता से भर गया है। ऐसे पूरे दिन में जब भी बाबा को बुलाने का दिल करे तो बाबा को बुलाकर पूरे घर में ऐसे ही चक्र लगाए। ओम शांति। ओम शांति।